बाजार के जाने माने दिग्गज दिलीप भट्ट साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, एक बार पहले बाजार के डायरेक्शन पर ही आपसे राय ले और उसके बाद मैं पूछता हूँ और सवाल भी। बताएं सर। Good morning, Anil ji. Always a pleasure to come on this channel and interact with you. अनिल जी, बाजार ने काफी अच्छा करेक्शन दिया है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत लेना जरूर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा बहुत निबलिंग करना चाहिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन यही समझकर कि और वोलेटिलिटी शायद कंटिन्यू रहेगी और थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से भी आ सकता है। लेकिन मैं दो बात जरूर कहूंगा इसमें अनिल जी कि एक तो जो करेक्शन हो गया है इसके लिए वैल्यूएशन भी ठीक लग रहा है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ईपीएस डाउनग्रेड, निफ्टी ईपीएस डाउनग्रेड भी काफी अच्छा हुआ है, तो वो भी काफी एडजस्ट हो गया है। और सेकेंड बात ये है कि अगर इंडिया 6.5-7% तक ग्रो करती है, इसमें कोई दो राह नहीं है, दो शक नहीं है कि इट मे स्टिल बी द बेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन 6.5-7% में अनिल जी, इंडिया का कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत जोर से कमबैक नहीं कर पाएगा। इंडिया विल हैव टू ग्रो बियॉन्ड 7-7.5%। अगर हमको देखना है कि आने वाले वक्तों में इंडिया जीडीपी ग्रोथ रियली सपोर्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स द ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। ये दोनों को जरूर ध्यान देना चाहिए हमको, कि ये समझने में कि आगे भी चलकर क्या, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन कम ऑन द रडार। मैं यही समझूंगा कि वन शुड मूव कॉशियसली, वन शुड नॉट बी रियली इन अ हरी टू कमिट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो अभी भी पूरा का पूरा पैसा एक साथ में लगा दे, आपके हिसाब से कितनी और कमजोरी हो सकती है? वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब क्या, कितना, मतलब क्या कोई और 5%, 1000-1500 पॉइंट निफ्टी, कितना सर? मैं ये समझूंगा कि यहाँ से एक 800 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी यहाँ से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। मैं दिस इज व्हाट ब्रॉडली आई वुड थिंक, 700-800 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी। अदरवाइज मैं समझूंगा कि उसके आसपास शायद बॉटम मिल जाए, लेकिन अभी ये माहौल शायद ऐसा बना रहेगा कि इवन इफ इट बॉटम्स आउट इन एनी लेवल, वो शायद साइडवेज में भी टाइम स्पेंड करेगा, और ये नहीं होगा कि शायद वो एकदम अचानक से वापस ऊपर भाग जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ये अच्छी बात है, यानी कि 21,822,000 के आसपास बॉटम बनने की उम्मीद कर सकते हैं। अब आइए सर, ऐसे में जब भी ठीक लगे, मौका लगे, पैसा लगाना कहाँ है, क्या है आपकी प्रेफर्ड चॉइस? मैं समझूंगा दो सेक्टर जो इस लेवल से काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक मेटल्स और एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। ये बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में मुझे लगता है एक काफी अच्छा रेजिलियंस मिल चुका है फ्रॉम द करंट लेवल्स, और थोड़े बहुत पीएसयू बैंक उसमें ठीक लगते हैं, जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, कैन बैंक कहूंगा, और प्राइवेट सेक्टर में जरूर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में जरूर ध्यान देना चाहिए। और जहां तक अपने फाइनेंशियल्स है, मुझे लगता है शायद सम ऑफ दिस एनबीएफसीज जो बहुत अच्छी तरह से नीचे आ गए, उनको भी देखना चाहिए। मैं समझूंगा जियो को भी एक ध्यान में रखना चाहिए। ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस ऑलवेज रैंक्स वेरी हाई। तो ये एक फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। और मुझे लगता है जहां तक ये स्टील मेटल्स का सवाल है, वेदांता और टाटा स्टील पे एक जरूर नजर रखना चाहिए। दैट कैन गिव रीजनेबल रिटर्न्स ओवर लॉन्ग। ओके, ये आपके लिए कुछ कुछ बढ़िया इन्वेस्टमेंट के मौके आपके लिए बन सकते हैं। और एक राय उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, थोड़े डरे हुए भी हैं कि ये रिकवरी जो आ रही है, क्या इस रिकवरी में पोजीशन हल्की करनी चाहिए, निकलना चाहिए, या अब इतना सहन किया तो और बने रहें, डटे रहें? तो अनिल जी, मैं ये समझूंगा कि जो अभी तक डटे रहे हैं और जिन्होंने बेचा नहीं है, वो शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही होंगे। तो मैं ये सलाह दूंगा कि इस लेवल पे बेचना नहीं चाहिए। इस लेवल पे थोड़ी बहुत खरीदारी करनी चाहिए एट द करंट लेवल्स इन अ स्मॉल वे, और थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं। सर, दिलीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बाजार पर अपना डायरेक्शन हमारे दर्शकों को बताने के लिए। शुक्रिया आपका। आइए